था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चन्द्रशेखर 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 पाहि माम्। चन्द्रशेखर रक्ष माम्। श्री महाकाल भगवान के। आज 10/9/2020 विक्रम संवत्सर 2077 प्रातः काल के सत्र में शिव महापुराण में वेदव्यास प्रणीत वेदव्यास जी द्वारा रचित श्री शिव महापुराण में रुद्र संहिता के सती खंड में आप श्रवण कर रहे हैं। कल तक 5वें अध्याय तक का श्रवण किया था और कल सुना था कि वशिष्ठ ने संध्या को दीक्षा और विधि और शिवाराधना की पूरी विधि बता करके वो अपने स्थान के लिए चले गए। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद सुतवर्य महाप्राज्ञ शुण संध्या तपो महत त यक्षत्वा नश्यते पाप समूह तक्षणा ध्रुवम् उपश्रुत्य तपो भावं वसिष्ठे स्वगृहं गते संध्यापि तपसो भावं ज्ञात्वा मोदमवापः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र नारद, संध्या द्वारा किए गए महान तप का वर्णन आगे सुने, जिसे सुनकर प्राणी मात्र के पापों का नाश होता है। तपस्या की विधि को सुनकर वशिष्ठ जी अपने स्थान को चले गए और संध्या भी तपस्या की विधि को जान करके मन में बहुत प्रसन्न हुई। बृहत लोहित नदी के तट पर, यानी कि चंद्रभागा नदी के तट पर, बृहत लोहित नदी के तट पर स्थित उसने प्रसन्न चित्त होकर के और वशिष्ठ ने जैसा बताया था शिवाराधना के विषय में, संध्या ने उसी तरह से अपने मन को, शरीर को, वेशभूषा को और शिवाराधना में अपने तन मन को लगा दिया। और उन्होंने तपस्वी का वेश बना लिया। संध्या ने तपस्या की सिद्धि के लिए जो मंत्र वशिष्ठ ने बतलाया था, उसी मंत्र से भक्ति पूर्वक वह शिवजी की पूजा, आराधना और ध्यान में तत्पर हुई। महादेव के चरणों में एक निष्ठा से लगी हुई संध्या को मन में शांति की भी प्राप्ति हुई और सुखद एहसास का अनुभव किया, क्योंकि तपसा चीयते ब्रह्म 33 श्रुति में ब्रह्म का चयन तप से ही करना होता है। तो ऐसे प्रभु महाकाल के चरणों में
और शिव के चरणों में संध्या ने अपने मन को लगाकर एकाग्र चित्त से तपस्या करने वाली उस संध्या के 1 चतुर्युग का समय बीत गया। 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है, 8,64,000 वर्ष का द्वापुर, और कलयुग से 3 गुना यानी कि 4,32,000 में 3 का गुणा कर दो, इतना त्रेता की आयु, और 4,32,000 वर्ष में 4 का गुणा कर दो, इतनी सतयुग की आयु। इतनी लंबी आयु को यानी कि 4 युग बीत गए संध्या को शिवाराधना करते करते, और नमः शंकराय इस मंत्र का जप करते करते उनको 4 युग बीत गए। उसकी इस महान तपस्या से भीतर बाहर आकाश में अपना रूप दिखलाकर शिवजी प्रसन्न हुए। जिस रूप का संध्या ध्यान कर रही थी उसी रूप से वे प्रत्यक्ष रूप से सामने दर्शन दिए महादेव ने। तदंतर वह मन से सोचे हुए प्रसन्न मुख वाले तथा शांत मूर्ति प्रभु शिवजी को सामने देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। घबरा करके संध्या ने जैसे महादेव को सम्मुख में दर्शन किए, सम्मुख में पाया, जो हृदय में ध्यान करती थी उनको अपनी आंखों से शिव का दर्शन किया। वे घबरा कर उसने सोचा मैं प्रभु की क्या स्तुति करूं। इस प्रकार चिंतित होकर उसने आंखें बंद कर ली। संध्या ने आंख बंद की हुई संध्या के हृदय में शिवजी ने प्रवेश कर उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य वाणी, दिव्य दृष्टि, ये तीनों ही प्रदान किए। वह दिव्य ज्ञान, दिव्य चक्षु और दिव्य वाणी को पाकर उसने संसार के स्वामी, दुर्गा के पति, पार्वती पति शिवजी की स्तुति करने लगे हैं। संध्या देवी जो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। संध्या ने कहा वाणी से और महादेव की इस तरह से संध्या ने स्तुति करना शुरू किया। निराकारं ज्ञानगम्यं परं यन्नैव स्थूलं नापि सूक्ष्मं न चोच्चम अंतश्चिन्त्यं योगविस्तस्य रूपं तस्मै तुभ्यं लोककर्त्रे नमोस्तुते। जो ब्रह्मा विष्णु को भी बनाने वाले, संपूर्ण संसार का सृजन करने वाले महादेव की हम स्तुति करते हैं। शरवं शांतं निर्मलं निर्विकारं ज्ञानगम्यं सुप्रकाशे विकारं खाध्वप्रख्यं ध्वान्तमार्गात् परस्तादरूपं यस्य त्वं नमामि प्रसन्नम। हे महादेव, मुझ अभागिन पर प्रसन्न हो जाइए। आप एकं शुद्धं दीप्यमानं विनाजां निजा चिदानन्दं सहजं च विकारी नित्यानन्दं सत्यभूतिप्रसन्नं यस्य शीदं रूपम अस्मै नमस्ते। मैं आपके इस दीप्यमान तेजोमय रूप को नमन करती हूँ। विद्याकारोद्भावनीयं प्रभिन्नं सत्वच्छन्दं ध्यायेम आत्मस्वरूपं सारं परं पावनानां पवित्रं तस्मै रूपं यस्य चैवं नमस्ते। जो विद्या स्वरूप हैं, संपूर्ण विद्याएं आपके आश्रित हैं। सत्व छंदं ध्येयम आत्मस्वरूपम, जो सबके आत्मस्वरूप हैं, संसार के सारस स्वरूप हैं। पावनानां पवित्रम, और अपावन को भी पावन करने वाले प्रभु, आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार है, प्रणाम है। यत्वाकारं शुद्धरूपं मनोज्ञं रत्नाकल्पं स्वच्छ कर्पूर गौरम। कर्पूर के समान आपका गौरवर्ण है, शुद्ध रूप हैं, मन को प्रिय लगने वाले प्रभु हैं। इष्टाभीतिं शूलमुंडं दधानं हस्तैर्नम्यो योगयुक्ताय तुभ्यं। योगियों के भी ईश्वर आपको शूल एक हाथ में
त्रिशूल धारण किए हुए हैं, मुंडंग दधानम, मुंडमाल पहने हुए हैं, गगनं भूर्दिशश्चैव सलिलं ज्योतिरेव च पुनः कालश्च रूपाणि यस्य तुभ्यं नमोस्तुते। मैं कालों के काल महादेव को प्रणाम करती हूँ। प्रधान पुरुषौ यस्य कायत्वेन विनिर्गतौ तस्माद् अव्यक्त रूपाय शंकराय नमो नमः। न व्यक्तम अव्यक्तम, जो व्यक्त न होते हुए भी सबकी आत्मा बने हुए हैं, ऐसे अव्यक्त स्वरूप प्रधान स्वरूप आपको हमारा कोटि कोटि नमन है। यो ब्रह्मा कुरुते सृष्टिं यो विष्णु कुरुते स्थितिं संहरिष्यति यो रुद्रः तस्मै तुभ्यं नमो नमः। आप ही ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करते हैं, विष्णु के रूप में पूरे ब्रह्मांड का पालन करते हैं, रुद्र के रूप में आप संहार करते हैं। ऐसे शंकर को मैं नमन करती हूँ। नमो नमः कारण कारणाय दिव्यामृत ज्ञान विभूतिदाय समस्त लोकांतरभूतिदाय प्रकाश रूपाय परात्पराय। मैं पर अपर से पर अपर दोनों की आत्मा हैं आप तो। समस्त लोक और संपूर्ण लोकों को भूत ऐश्वर्य देने वाले दिव्य हैं, अमृत स्वरूप हैं, ज्ञान प्रदाता हैं। यस्यापरं नो जगदुच्यते पदात् क्षितिर्दिशश्चंद्र रवि बनोजः बहिर्मुखा नाभितश्चान्तरिक्षं तस्मै तुभ्यं शंभवे मे नमोस्तुते। ऐसे शंभो को मैं प्रणाम करती हूँ, जो बाहर भी हैं, अंतर भी हैं, अंतरिक्ष भी जिसमें कल्पित है, पांचों भूत जिसमें कल्पित हैं। ऐसे महादेव को मैं नमन करती हूँ। त्वं परः परमात्मा च त्वं विद्या विविधा हरे सद्ब्रह्म च परं ब्रह्म विचारण परायणा। आप ब्रह्म स्वरूप हैं और विद्या विविधा हरे, संपूर्ण जो विद्याएं हैं वो आपसे ही निस्तृत हैं। यह नृत्तावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामान् सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। आप डमरू की निनाद से 14 माहेश्वर सूत्रों को निर्माण करके और व्याकरण प्रदान किया संपूर्ण मानव जाति को, जिससे मानव लिखना बोलना आदि करने में समर्थ हुआ। ऐसे महादेव को मैं नमन करती हूँ। यस्य नादिर्न मध्यं च नान्तमस्ति जगद्यतः कथं स्तोष्यामि तं देवं वाङ्मनोगोचरं हरं। जो वाणी और मन दोनों के अगोचर हैं, ऐसे हर भगवान महादेव कैसे प्रसन्न होंगे, ये मैं नहीं समझती। यस्य ब्रह्मादयो देवा मुनयश्च तपोधनाः न विवृण्वन्ति रूपाणि वर्णनीयः कथं समे। जिसके रूपों का ब्रह्मा आदि देवता तपोधन मुनिगण वर्णन नहीं कर सकते, उसके रूपों का वर्णन मैं कैसे कर सकती हूँ। आपके जिस रूप को इंद्र आदि देवता असुर भी नहीं जान सकते, उनके गुणों को मैं स्त्री कैसे जान सकती हूँ। हे महेशान, हे तपोमय, आपको मेरा कोटि कोटि नमन है। हे देवेश, हे शिव, आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। इस तरह से संध्या ने महादेव के हृदय से भावपूर्ण स्तुति की। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भक्त वत्सल परमेश्वर शिव जी की स्तुति संबंधी उसके वचनों को सुनकर महादेव बड़े प्रसन्न हुए। उसका शरीर, संध्या का जो शरीर है, वो चीर और बलकल
बलकल माने केले के पत्ते का भी वस्त्र बनता है। महात्मा लोग इसकी कॉपीन बनाते हैं केले के पत्ते की, और इसका वस्त्र भी बनता है। तो ऐसे चीर और बलकल तथा अजिन युक्त था संध्या का शरीर। अजिन माने मृगचर्म। पवित्र सिर पर जटा समूह सुशोभित हो रहा था। संध्या के सिर में जटाएं बन गई थी। 4 युग बीत गए तपस्या करते करते, जटाएं बन गई थी। तुषार के पड़ने से मुरझाए हुए कमल के सदृश उसका मुख था। उसे देख दयालु शिवजी ने उससे कहा, महादेव ने कहा, हे भद्रे, आपके इस उग्र तप से और स्तुति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अब तुम वर मांगो। संध्या को वर मांगने के लिए महादेव ने कहा, जो तुम्हारी इच्छा हो उसे मांगो। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारा भला हो। ये शिवजी ने उदार वचनों से संध्या को संतुष्ट माने वर मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, प्रसन्न चित्त वाले शिवजी की बातों को सुनकर प्रसन्न होकर संध्या बार बार प्रणाम करती है। संध्या ने कहा, हे महेश्वर, यदि मैं उस पाप से शुद्ध हो गई हूं। कौन सा पाप? जो मेरे मन में पिता और भाई के साथ अमर्यादित भावना बन गई थी, और हमारे पिता और भाई की भी अमर्यादित भावना मेरे प्रति बन गई थी। यदि उस भावना से मैं शुद्ध हो गई हूं, यदि मैं वरदान पाने के योग्य हूं, हे महादेव, यदि आप मुझे वरदान पाने के योग्य समझते हैं, यदि आप प्रेम पूर्वक मुझे वर देना ही चाहते हैं, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मैंने यह पहला वर मांगा, आप उसे मुझे दे दीजिए। माने उस पाप का प्रक्षालन पहला वर है। हे देवताओं के स्वामी, हे महादेव, इस भूतल में पैदा होते ही कोई भी प्राणी अपने गोत्र से काम भावना रखने वाला न पैदा हो। संध्या ने पहला वरदान मांगा, जैसे पैदा होते ही मेरे अंदर में भावना आ गई थी और हमारे पिता भाइयों के प्रति आ गई थी, ऐसी आगे सृष्टि जब तक सृष्टि रहे, हे महादेव, हे ईशान, हे विद्याओं के अधीश्वर, अब आगे किसी भी बच्ची या बच्चे के दिल में काम भावना पैदा न हो, ये हमारा आपसे पहला वरदान है। यदि मैं तीनों लोकों में सुप्रसिद्ध एवं सदाचारिणी हूं और मेरी जैसी स्त्री दूसरी न हो, एक यह वर मैंने आपसे मांगा। प्रभु, आगे जन्म लेते ही किसी भी बालक में या बालिका में पहला वर काम भाव उसमें पैदा न हो। दूसरा वरदान यह है कि मेरे जैसी दूसरी स्त्री अब दोबारा पैदा न हो, जो जन्म लेते ही अपने भाई और पिता के साथ में अमर्यादित सोच बैठी। ऐसी अब सृष्टि में दूसरी कोई स्त्री पैदा न हो, यह हमारा दूसरा वरदान है। हे महादेव, आप तो जगत नियंता हैं, आपने तो ब्रह्मा विष्णु दोनों को ही बनाया है। हे जगदीश्वर, हे महाकाल, मेरी सृष्टि जन्म से ही सकाम कहीं न हो। मेरा और भी जन्म हो तो मेरी भक्ति में कभी सकाम भाव न आए, सकाम न हो। हे नाथ, मेरे जो पति हों, जो मुझे वरण करें, जो मेरे पति हों, वे सदैव मेरे साथ में मित्रता का व्यवहार करें, जो मुझे पति मिले। मेरे पति के अतिरिक्त, ये तीसरा वरदान प्रभु, और मेरे पति के अतिरिक्त जो पुरुष मुझे सकाम दृष्टि से देखेगा, उसका पुरुषार्थ नष्ट होकर और नपुंसक हो जाए। जो कोई भी पुरुष हमको काम भाव से अगर देख ले तो वो तत्काल नपुंसक हो जाए। प्रभु,
ये मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, इस तरह से संध्या ने अपने हृदय के भावों को, जो सबकी आत्मा हैं, सर्व और प्रेरक हैं, संपूर्ण विद्याओं के ईश्वर हैं, ऐसे महादेव के चरणों में अपना निवेदन कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, प्रसन्नात्मा भक्त वत्सल शिवजी, क्योंकि वे अहेतुक करुणा करने वाले जो महादेव हैं, वे महादेव अभी उनकी इच्छा है कि और संध्या कुछ मांगे। ऐसे भक्त वत्सल हैं महादेव तो, और हमेशा प्रसन्न रहने वाले हैं। इस प्रकार उस पुण्यात्मा के वचनों को सुनकर, उसके वचनों से प्रेरित होकर उससे बोले। महादेव ने कहा, हे संध्या देवी, सुनो, तपस्या करने के कारण तुम्हारा पाप, ये पहला जो वरदान तुमने मांगा उसका उत्तर, कि तुम्हारा पाप सब जल के राख हो गया है, तुम शुद्ध हो गई हो, मेरा क्रोध तुम पर नहीं है। हे सुंदरी संध्या, तुमने जो जो वर को मांगा, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर वह मैंने प्रसन्न होकर तुमको दे दिया। पहली शैशव, माने 1 वर्ष की अवस्था का नाम शैशव अवस्था होता है। जात कर्म से लेकर, माने जन्म से लेकर के 1 वर्ष का जो बच्चा होता है उसे शिशु कहते हैं, शैशव कहते हैं, शैशव अवस्था। शैशव और दूसरी कुमार, माने 5 वर्ष की अवस्था को कुमार अवस्था कहते हैं। तीसरी युवा, और 20 वर्ष के बाद में युवावस्था शुरू हो जाती है, 18-20 के बाद। चौथी वृद्धावस्था होती है, माने शैशव 1 वर्ष तक, कुमार अवस्था 5 वर्ष तक, और युवा अवस्था रहती है 50 तक, 50-55 तक, 60 तक भी रहती है युवा अवस्था। और उसके बाद चौथी अवस्था वृद्धावस्था शुरू हो जाती है। तीसरी अवस्था को पाकर ही, यानी कि युवा अवस्था को पाकर ही, माने दूसरी अवस्था के अंत में कहीं कहीं शरीरधारी सकाम होंगे। आगे जाकर के शिशु अवस्था में, कुमार अवस्था में किसी भी जीव को, यानी कि मनुष्य को काम पैदा नहीं होगा। 5 वर्ष की अवस्था तक किसी को भी काम पैदा नहीं होगा। और तुम्हारी तपस्या से मैंने संसार में इस मर्यादा को स्थापित कर दिया पूरी सृष्टि में। अब से कोई शरीरधारी पैदा होते ही सकाम नहीं होगा। तुम भी संसार में उस प्रकार सती कही जाओगी। जब तक ये संसार रहेगा तब तक सतियों में पहला नाम तुम्हारा लिया जाएगा। जैसे तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा कोई भी सती नहीं होगा, तुम्हारा सतियों में पहला नंबर आएगा। हे संध्या, तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो कोई भी तुम्हें सकाम भाव से देखेगा वह नपुंसक होकर के और शरीर से दुर्बल हो जाएगा। ये हमारा वरदान है। तुम्हें कोई भी काम भाव से देखने का दंड पाएगा। वो तुम्हारे पति महोदय तपस्वी और सुंदर रूप वाले होंगे। वे तुम्हारे साथ 7 कल्पांत तक जीवित रहेंगे। 7 कल्प तक तुम्हारा सुहाग हमेशा बना रहेगा। 7 कल्प तुम्हारे पति की आयु होगी, जो भी पति तुम्हारे होंगे। इस प्रकार से तुमने जो वर मांगे वे सब मैंने तुझे दे दिए। इसके अतिरिक्त मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की बातें कहूंगा। तुम्हारा अग्नि में शरीर त्याग करना पहले से ही निश्चित है। तुमने पहले निश्चय कर रखा था कि मैं इस अपवित्र देह को अग्नि में स्वाहा कर दूंगी। तो ये जो संध्या का शरीर है, ये जो तुम्हारा शरीर जिसे 1 युग 4 युग तक तुमने इस शरीर से जो तपस्या की है, ये शरीर तुम्हारा अग्नि में जल जाएगा। उसका तुमने मुझसे जो वर मांगे वे सब मैंने तुझे दे दिए। और मैं तुमसे कहता हूं कि तुम निश्चित रूप से उसे कर डालो। मेधातिथि एक ब्राह्मण है और वे 12 वर्षीय यज्ञ की अखंड प्रज्वलित, माने 12 वर्ष तक उनकी अग्नि बुझी नहीं है यज्ञशाला की। 12 वर्ष से वो यज्ञ कर रहे हैं।
और 12 वर्षीय यज्ञ की अखंड प्रज्वलित अग्नि में शीघ्र जाकर के तुम आत्म समर्पण करो। इस पहाड़ की निचली भूमि पर, पहाड़ के नीचे उतर करके जाओ और निचली भूमि पर बहती हुई चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित तपोभूमि में, यानी लगभग पहाड़ प्रदेश तो हिमालय में पड़ता है, तो ये घटना संभव है ऋषिकेश से मुनकी रेती के पहले चंद्रभागा नदी है उधर की होनी चाहिए। शेष तो अंतर्यामी ईश्वर को ही निश्चित है कहाँ की ये घटना घटी है, क्योंकि युगों की घटना है। तो ऐसी तपोभूमि में मेधातिथि ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, जो 12 वर्ष से लगातार उनकी अग्नि प्रज्वलित है। तुम वहाँ निश्चिंत होकर के जाओ, मेरी कृपा से वहाँ कोई मुनि तुम्हें नहीं देखेगा। तुम अग्नि में प्रवेश कर जाना, उसके बाद तुम मेधातिथि की पुत्री बनोगी। जो वो 12 वर्ष से यज्ञ कर रहे हैं उनको, उनके यहाँ पर तुम पुत्री के रूप में जन्म लोगी अगले जन्म में। तुम जिस किसी वर को चाहती हो उसे अपने मन में रखकर अग्नि में प्रवेश कर जाना। मन में उस जो पति तुम्हें चाहिए अगले जन्म में, उसको मन में, क्योंकि मनसा ब्रह्म, मन से ब्रह्म का भी अन्वेषण करता है जब जीव, तो मुक्त हो जाता है। और संसार में आने की इच्छा सकाम भाव से अगर जिस भोग की इच्छा करते करते जीव देह छोड़ता है, अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंतिम समय में शरीर के छोड़ने के काल में जो जिसका चिंतन करते करते देह छोड़ता है, चाहे पति की इच्छा हो, पत्नी की इच्छा हो, ऐश्वर्य की इच्छा हो, किसी की इच्छा हो, वो उसी इच्छा को पूर्ति अवश्य करता है। ये हमारा वचन है, ईश्वर की आज्ञा है ये। तो अग्नि में प्रवेश करते करते तुमने अपने मन से जिस वर को चाहा हो उस वर का मन में चिंतन करते करते अग्नि में प्रवेश कर जाना, और तुम्हें अगले जन्म में वही, क्योंकि मेधातिथि की पुत्री के रूप में तुम्हारा अगला जन्म होने वाला है, तो वही तुमको पति के रूप में मिलेंगे। हे संध्या, जब तुम 4 युगों तक कठिन तप करोगी, माने तुम जिस किसी वर को चाहती हो उसे अपने मन में रखकर अग्नि में प्रवेश कर जाना। हे संध्या, जब तुम 4 युगों तक कठिन तप करोगी, उसके बाद सतयुग के बीतने पर तुम त्रेता युग के पहले भाग में तुम्हारा फिर जन्म होगा। माने त्रेता युग के पहले भाग में दक्ष प्रजापति की कन्याओं में तुम उत्पन्न होगी, शील संपन्न होकर ब्याही जाओगी, और उनमें से 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। दक्ष की और भी पुत्रियां हुई थी, और उन्हें दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ में कर दिया। चंद्रमा उन सबको छोड़कर केवल रोहिणी से ही प्रेम करने लगा। तब क्रोधी दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को शाप दे दिया। तब सभी देवता आपके पास आए। हे संध्या, तुमने उन देवताओं को ब्रह्मा जी के साथ नहीं देखा, और मुझे मन में रखकर आकाश की ओर देखकर पुनः उन्हें देखोगी। चंद्रमा को शाप से छुड़ाने के लिए ब्रह्मा जी ने वह चंद्रभागा नदी की सृष्टि की, और उसी समय पर मेधातिथि ऋषि वहां उपस्थित हुए। इनके समान कोई तपस्वी न हुआ न होगा, जिन्होंने महान विधि से ज्योतिषोम यज्ञ प्रारंभ किया। वहां आग जली है, और उसी में तुम अपना शरीर जाकर के छोड़ दो। इस समय तुम अत्यंत पवित्र हो। महादेव ने कहा, अत्यंत पवित्र हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो। हे तपस्विनी, यह स्थान तुम्हारी कार्य सिद्धि के लिए मैंने स्थापित किया है। हे भाग वाली, तुम महामुनि के यज्ञ में जाकर अपनी कार्य सिद्धि करो, और इस प्रकार उसका हित करके देवेश वही अंतर ध्यान हो गए। महादेव वही इस पुराण की इसमें जो है प्रवाह नहीं है। जो भी व्याख्या की है प्रवाह कहीं का कहीं विषय। अभी देखो यहाँ विषय महादेव को चल रहा था, एक विषय देना चाहिए था, पर यहाँ पर ब्रह्मा जी की सृष्टि ले आए हैं। तो यहाँ पर जो उन्होंने ये व्याख्या की है, पर व्याख्या का उत्तम प्रवाह नहीं रखा है।
अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ तक हुआ मैत्री की पुत्री होगी, यहाँ तक बात कह दिया। और तुम किसी वर को चाहती हो उसे अपने मन में रखकर अग्नि में प्रवेश कर जाओ, ये 53 तक कहा। अब 54 में कह रही हैं कि जब तुम 4 युगों तक कठिन तप करोगी, तब तो कर चुकी हैं, अब क्या करेंगी। अब यहाँ पर कहे तब करोगी, इसमें मूल में कह रहे हैं कि 54 कहाँ गए 54, क्योंकि विधर्मियों ने बहुत मिलावट भी की है। यदा त्वं दारुणे संधे तपश्चरसि पर्वते यावत् चतुर्युगं तस्य व्यतीते ते कृत्य युगे, यानी कि इस पर्वत पर रहते रहते उनको 4 युग बीत गए तपस्या करते करते। इसका अर्थ होता है कि यदा त्वं दारुणं संधे, ये संध्या तुमने दारुण तप किया है, यावत् चतुर्युगं तस्य व्यतीते, माने 4 युग बीत गए तुम्हारी तपस्या करते। अर्थ इसका ये हो रहा है। और हिंदी में इसका अर्थ किया है कि माने जब तुम 4 युगों तक कठिन तप करोगी, उसके बाद सतयुग के बीतने पर, ये कहां से प्रसंग ले आए। वो कहीं ना कहीं मिलावट की है, या तो विधर्मियों के कारण पैसा लेकर की हो, या फिर जो प्रवाह में, तो मूल का चौन ये अर्थ है, परंतु हिंदी में इसका ये व्यतिक्रम कर दिया है, ये बड़ा कठिन हो जाता है। और फिर दूसरा प्रसंग ये ले आए कि तुम त्रेता युग में, आगे कह रहे हैं कि 55, यहाँ जो 55 यहाँ 55 है ना, तो सुधन कि त्रेतायाः प्रथमे भागे जाता दक्ष से कन्यका यास्ता शील समापन्ना यथा योग्यं विवाहिता। तो कहीं कहीं प्रवाह में थोड़ा सा हिंदी व्याख्याकार को रखना चाहिए था। अब आज व्याख्या यहीं तक, शेष वार्ता कल। ये आज 6 अध्याय तक का प्रसंग हुआ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सत्य सनातन धर्म की